कहते हैं देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसलिए सभी दल उत्तर प्रदेश को विशेष अहमियत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी उत्तर प्रदेश को खास अहमियत दे रही है और इस बार वो सभी की सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीट हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस बार वो 80 की 80 सीटें जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 बड़े ज़िलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियां की और इन रैलियों में उन्होंने बताया कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है और आगे जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है इसको लेकर आने वाले समय में अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन जीतता है तो देश को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकता है या जो इनकी रणनीति है वो आम लोगों के खिलाफ कैसी है, अपने अंदाज में उन्होंने समझाने की कोशिश की। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थमने के बाद अब सियासी दलों ने अगले चरण के चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक ताबड़तोड़ रैलियां की। सबसे पहले एमपी के मुरैना में प्रधानमंत्री ने चुनावी हुंकार भरी। कांग्रेस की पॉलिसी है जो देश के लिए सबसे ज्यादा योगदान करे, सबसे ज्यादा मेहनत करे, सबसे ज्यादा समर्पण करे, उसे सबसे पीछे रखो। इसलिए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक सेना के जवानों की 1 रैंक 1 पेंशन जैसी मांग पूरी नहीं होने दी। हमने सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। हमने सीमा पर खड़े जवानों की सुविधा की भी चिंता की। कांग्रेस सरकार ने जवानों के जो हाथ बांध रखे थे, हमने उन्हें भी खुली छूट दे दी। हमने कहा अगर 1 गोली आती है 10 गोली चलनी चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यूपी के आगरा का रुख किया। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है। उनकी हर बात को देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। बरेली जिले के आंवला लोकसभा में प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया और कहा कि इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और पुरातत्वविदों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण वाली द्वारिका है वो किसी जमाने में पानी में डूब गई, वो पानी के नीचे है। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, प्रभु श्री कृष्ण के उस द्वारिका के उन पत्थरों को स्पर्श करके
आशीर्वाद लेने के लिए मैं वहां गया, लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया। और मैं तो हैरान हूं, ये उत्तर प्रदेश में सपा के ठेकेदार जो खुद को यदुवंशी बताते हैं, जो यदुवंशी कहते हैं, ऐसे सपा के परिवारवादी वो भी ये श्री कृष्ण की मजाक उड़ाने वालों ने बेइज्जती करने वालों की आरती उतार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अंत में प्रधानमंत्री शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए प्रहार किया और कहा कि कई बार दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो चुकी है। दो लड़कों की जोड़ी, दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? साथियों, हमारी सरकार के लिए युवा, गरीब और महिला और हमारा अन्नदाता, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास दिए हैं, तो इनमें अधिकांश महिलाओं के नाम पर बनवाए गए हैं। शौचालय, उज्ज्वला योजना और जल जीवन मिशन से हमारी बहनों की ये जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ये आपका भाई दिन रात काम कर रहा है। बहरहाल चुनावी मौसम है, कोई भी सियासी दल प्रचार अभियान में कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।